मैं आपको क्या ही बोलूं, पाकिस्तान इतनी मतलब इजी टीम से भी हार गया। क्या रीजन है गफार, ये क्यों नहीं कंसिस्टेंसी दिखा पाती टीम? अभी वैसे ब्रेक से पहले आप बहुत सारे सितारों के हाल बता रही थी जी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के सितारे भी कुछ बेहतर होंगे? मुझे नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा। मतलब सीरियसली आई रियली थिंक कि यू नो द टीम इजंट रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये तो कितना आसान था इनके लिए। देखें, आपने जो बात की ना कि क्यों ऐसा होता है, रिजा, जब बार बार आपके बोर्ड में तब्दीलियां होंगी, अभी जो है वो शान मसूद और जैसन गिलिस्पी थे टेस्ट मैच के अंदर, जेन गैरी कर्स्टन को इस्तीफा देना पड़ गया, जो भी रीज़न थे वो विलन बना दिए गए, सारा कुछ हो गया। देन हमने जैसन गिलिस्पी को जो है दोबारा भेजा, वनडे टीम के साथ हमने जीते वहाँ पर, बट T20 में अलग कोच थे, और अब आकिब जावेद आ गए। जब इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आप कोचिंग स्टाफ में करोगे, अपनी टीम के अंदर करोगे तो टीम, देखिए टीम क्या होती है, इंडिविजुअल्स का एक बंच होता है ना, बट अगर इस इंडिविजुअल के बंच को भी तब्दील करते रहो, उधर आपका कोचिंग स्टाफ भी तब्दील होता रहे, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रिकेट बोर्ड पॉलिसीज, जो कि आप हार रहे हो। और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पहला आप मैच हारे हो, ये पिछले 5-6 साल में तीसरी नाकामी आपकी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो नजर ये आता है ना, तो उस वक्त मिसबाउल हक जब कोच थे तब हम हारे, जब बाबर आजम कप्तान थे हारे, अब आकिब जावेद आ गए हैं, मोहम्मद रिजवान आ गए, तब भी हम हार रहे हैं ना। इसका मतलब है कि कोई एक गलत नहीं था, फिर सब गलत हैं और कोई ना कोई चीज़ गलत हो रही है। आई थिंक मायूसी हुई मुझे भी कल देखकर, चूंकि 60 पे 6 आउट थे, 61 पे 6 आउट, जब बारिश हो गई। शायद बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं क्या होता मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल 7वीं विकेट की शराकत में को 150 रन बना देते, लेकिन जो होता तो भी देखते ना, तो हुआ नहीं। हमारी बैटिंग तो वैसी कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमने बॉलिंग में भी नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो व्हाट अबाउट दैट? देखिए 125 पे 7 आउट कर दिए थे रिजा हमने, वी लेट जिम्बाब्वे गो टू मेक 204, बट 204 क्या है आजकल? आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, ठीक है उनकी टीम बहुत अच्छी है, आई रिस्पेक्ट देम एज अ टीम, सिकंदर रजा है, इरवाइन है, विलियम्स है, मुदर रब्बानी, ये सब PSL में लड़के खेल के जाते हैं, दे नोज पाकिस्तान। पर हम क्या कर रहे थे? देखिए मेरा ये ख्याल है कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियां ना करें। अभी आकिब जावेद आए हैं, उससे पहले जैसन गिलिस्पी, गैरी कर्स्टन, खुदा के लिए इस सिलसिले को रोक दें। अब ऐसा ना हो कि सीरीज में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप सोचें जी अब चैंपियंस ट्रॉफी में कोई नया कोच आ जाना चाहिए। जब तक कंसिस्टेंसी रिजा नहीं आएगी, आपके लड़के अंडर प्रेशर, शक्लों पे लिखा हुआ है, उनकी शॉट्स बता रही हैं कि दे आर नॉट 100% माइंडेड कि उन्होंने क्या करना है। कितनी इनकंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से हमारी टीम भी डिस्टर्ब होती है, और T20 पे भी हम हार गए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हम हार गए। तो क्या चल रहा है, क्या सीन है फिर? देखिए एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि पहली मरतबा ये जरूर हुआ कि हमारे जो छोटी टीमें होती हैं, हमने पहली मरतबा यहाँ पे अपने सारे स्टार को रेस्ट करवाया। बाबर नहीं खेल रहे, शाहीन नहीं खेल रहे, नसीम नहीं खेल रहे, इवन फ़खर जमान अनफिट हैं या उनका एक डिसिप्लिनरी इशू था, तो ट्वीट उन्होंने किया। बट आई स्टिल बिलीव कि विनिंग एंड लूजिंग बोथ आर हैबिट्स। आप अपने बच्चों को जो आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला रहे हो, अगर वो हार रहे हैं, क्या मेंटेलिटी वो लेके जाएंगे जब वो कभी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे? थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए था। मेरी अपनी जाती राय है, कल मैं शोएब अख्तर को भी सुन रहा था, वो मैच के ऊपर बात कर रहे थे, बाबर इज शॉर्ट ऑफ रन्स, शायद आप उनको यहाँ कैरी करते, वो इस यंग टीम में सिखाते। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर जैसे इरफान खान याती हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, जैसे कि इस वक्त सलमान अली आ गए, या सब एक साथ यंग बच्चे एक साथ नहीं सीख सकते। दे नीड प्रेजेंस लाइक बाबर आजम, जैसे इंतजामुल हक ने बहुत सारे लड़कों को ट्रेन किया, इसी तरह बहुत सारे हमारे जो पुराने कप्तान थे उन्होंने बहुत सारे यंग लड़कों को डेवलप किया। मुझे ऐसे लगता है कि आप इस टूर पे उनको कैरी कर सकते थे, एक आध मैच खिलाते, एक आध मैच रेस्ट करवाते, बट वो जो ऑफ द फील्ड ड्रेसिंग रूम के अंदर एक मेंटोरशिप वो नजर आती है आपको। मुझे इसकी कमी दिखाई दे रही। कल आप 60 पे 6 देखें, दैट वाज पेनफुल टू वॉच। 200 रन आप चेस कर रहे हैं, 60 पे 6 आपके आउट हो गए थे, बारिश हुई तो आप 80 रन से DL मेथड पे हार गए। दिस इज अ बिग डिफीट। अब कल मैच है, होपफुली कि हम कुछ बेहतर करें, लेकिन अगेन आपकी टीम चाहे कोई एक्सक्यूज नहीं है रिजा, अगर कोई ये कहे ना मुझसे कि हमने यंग टीम खिलाई है, वो बड़े लड़के ले आए, ऐसा कुछ बोल दें, दिस इज नॉट द एक्सक्यूज। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन। या वी हैव अ कॉलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम फजल। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शुक्र। ठीक, आप बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं हमारे स्पेशलिस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। हमारी जो क्रिकेट टीम है बहुत अरसे से खराब होती जा रही है। अभी देखिए जो प्लेयर है उन्हें बाहर बैठाया हुआ है, बहुत अच्छे प्लेयर, जैसे आसिफ अली, आपको पता है वो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ 24 रन चाहिए थे 12 बॉलों में, उसने कैसे छिक्के लगाए। इतना अच्छा बैट्समैन इन लोगों ने साइड पे काट दिया हुआ है, उसका कोई नाम तक नहीं लेता। हैदर अली इतना अच्छा हमारा स्टार हीरो प्लेयर है, ठीक है, उसको इन्होंने बाहर रखा हुआ है। जो अच्छे हमारे प्लेयर हैं उनको साइड पे काट देते हैं। जैसे ही इसने कप्तान बनना था, इसने रिजवान ने ये पहले कहना शुरू हो गया जी मैं अपनी मर्जी की टीम खिलाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा सारा कुछ। तो ये इनकी मर्जी क्या होती है? जितने जो हल्के प्लेयर हैं वो खिलाते हैं, जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं वो साइड पे किए हुए हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। ये तो बड़े जज्बाती साउंड कर रहे थे। सही फैंस आपके पास है क्या? एक खेल है, अर्शद नदीम को अल्लाह खुश रखे, तरक्की दे कि उन्होंने हमें कुछ नया कुछ जीत के दिया, कुछ हॉकी टीम भी बेहतर कर रही थी, बट क्रिकेट ही है हमारे पास इन जनरल। और दूसरा देखें, बात जो उनकी थी, ठीक है मैं इस पे इख्तलाफ कर सकता हूँ, मेरी आर्गूमेंट हो सकते हैं, मेरी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट ये होता क्यों है? क्यों आसिफ अली पहले थे अब नहीं है, क्यों हैदर अली थे अब नहीं है? वो अगेन मेरा वही पहला वाला पॉइंट, जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक कोच होगा, दूसरा कोच होगा, एक कप्तान होगा, दूसरा कप्तान होगा, फिर प्लेयर नहीं जल कर सकता। अपने नंबर्स पे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे। ऐसे लगता है जैसे ना अभी हम ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। आई एम ऑल फॉर के आप यंगस्टर्स को ट्राई आउट करें, बट प्लीज विद गाइडेंस। विद गाइडेंस। अच्छा, थोड़ी बॉलिंग भी डिस्कस कर लें हम। श्योर। या तो बॉलिंग का आपको क्या सिचुएशन लग रही है? बैटिंग तो हमारे पास अच्छी होती नहीं है, हम ये डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग बॉलिंग का लाइनअप कैसा रख सकते हैं जिससे वी कैन प्रोबेबली डू बेटर? देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया रिजा। हमने जो वनडे सीरीज जीती वो बॉलिंग की वजह से जीती। हारिस रऊफ, शाहीन नसीम, ऑल वाज वेरी गुड। अब शाहीन नसीम दोनों नहीं है, सिर्फ हारिस रऊफ कह रहे हैं। कल भी आप देखिए 125 पे 7 हमने किए थे। फैसल अकरम का डेब्यू हुआ, हमने बहुत कम जो है रेस्ट स्पिनर खिलाए हैं। ही हैज अ वेरी फैंटास्टिक डेब्यू, 3 विकेटें उन्होंने ली। इसी तरह हमने दूसरे लड़कों को ट्राई आउट किया, तो बॉलिंग हमारी ठीक थी। देखें 125 पे 7 के बाद यू कुड हैव यू नो डिसमिस देम फॉर अराउंड 160-70, you let them go to 204, that is debatable, but still 204 was not a big score. I think bowler did their job very well. लेकिन हमारी बैटिंग में आई थिंक मैं हमेशा ही कहता हूँ, बड़ी फनी सी बात भी है, लेकिन 14 अगस्त 1947 से हमारी बैटिंग रन चेस के अंदर अंडर प्रेशर होती है। उसकी वजह यही है कि हम थोड़ा सा ना, एक मिर्जा मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि हम थोड़ा सा आउटडेटेड होते जा रहे हैं। दुनिया जो है ना अब एक फास्ट पेस क्रिकेट खेल रही है, एग्रेसिव खेलती है, चाहे वो हारे जीते। बेसबॉल इंग्लैंड की आप देख लें, इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रहा है। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द हिस्टोरिकल विन राइट नाउ। 5 विकेटें उन्होंने आज ले ली हैं। देखिए हमारे राइवल्स हैं लेकिन अच्छा खेल रहे हैं। 150 पे ऑल आउट हुए तो उन्होंने अगली टीम को 100 पे आउट किया और उसके बाद 400 रन बना दिए। विराट कोहली स्कोर्ड अ फैंटास्टिक 100 यस्टरडे। दैट इज हाउ यू ब्रिंग योर पीपल। और आपको एक और चीज जो मुझे नहीं यहाँ पर कि आपके जो स्टार्स इन मेकिंग है, ये जो स्टार्स हैं खुदा के लिए बैक करें, उनकी टांगे मत खींचें। विराट कोहली ने 5 साल में 2 टेस्ट सेंचुरियां बनाई, उसको किसी ने बाहर नहीं किया। हमने बाबर आजम को बाहर कर दिया। बाबर आजम आपका वो प्लेयर है जो वर्ल्ड क्लास कंसिस्टेंट प्लेयर है। देखिए अगर आप बाबर आजम के होते हुए किसी और को जो है ना वो ढूंढ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम यही है कि आप कदर ही नहीं कर रहे, अपने टैलेंट की कदर नहीं कर रहे। तो अभी 2 और मैचेस हमारे आने वाले हैं, आपको उसके अंदर क्या सिचुएशन लग रही है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको लग रहा है ये टीम रेडी है? मतलब डोंट यू थिंक दे शुड बी मेकिंग सम चेंजेस? जिस तरह आपने बात जो बोली, आई रियली एग्री विद दैट। एक मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपकी मैनेजमेंट बार-बार चेंज हो रही है तो आप ऑलरेडी इतने डिसोरिएंटेड हैं एज अ टीम, हाउ कैन यू परफॉर्म? आधा खेल तो दिमाग का होता है। एग्जैक्टली, पूरा दिमागी तौर पे डिस्टर्ब समझे कि क्रिकेट में दिमागी का खेल है, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है ना, फिजिकल फिटनेस तो देखिए नेसेसरी फॉर द एथलीट, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो टेक मार्क आपका बाय डिफॉल्ट है। देखिए बात सिर्फ ये है कि आकिब जावेद नए कोच आए, आई थिंक अब इनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। चाहे जैसे भी आए, मेरे खिलाफात ये हो सकते हैं। गैरी कस्टन थे, आपने उनको विलन बना दिया कि वो वक्त पर नहीं आ सके, पाकिस्तान नहीं आ सके। भाई आप हमने तो उनका वर्जन सुना ही नहीं, वो हमेशा तो क्वेश्चनेबल रहेगा। बिकॉज सहाफत यही होती है जब आप गैर जानिबदार रहे, आप दोनों तरफ से मौकफ लें। मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी ने उनका मौकफ लिया या उन्होंने दिया, लेकिन आई थिंक जो आपने बात की सीरीज में कम बैक कर सकते हैं। देखिए इतना आसान नहीं होगा रिजा, क्योंकि उनके पास सिकंदर रजा अगेन पाकिस्तान और रीजन के वो प्लेयर हैं, लेकिन आपने देखा उनका पैशन, वो विकेट लेते हुए भी गिर गए, उसके बाद उठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पीएसएल खेलते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। शॉन विलियम्स हैं, उनके पास क्रेग इरवाइन है, दे हैव मुजर रब्बानी। पाकिस्तान क्या अच्छा कर सकता है? आई थिंक वी नीड स्टेबिलिटी कि कोई बैटिंग में हैंड रेस करे कि आई विल डू। ताइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा योर T20 कैप्टन, लेकिन अचानक से हमने देखा जैसे वो कैप्टन बने उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा स्लम्प आना शुरू हो गया है। प्रेशर शायद आपका। और यू थिंक पाकिस्तान टीम को, वैसे दिस इज मे बी ऑफ द टॉपिक बट आई वांट टू आस्क यू, पाकिस्तान टीम की क्या मेंटल कंडीशनिंग और थेरेपी वगैरह भी होती है? वो आपके जो 2023 का वर्ल्ड कप था, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ गए थे, बट वो जो है ना मुझे नहीं पता उनके क्या उसमें सेशन हुए क्या नहीं हुए, ये इतनी डिटेल हमें पता नहीं चलती, बट जरूर होते हैं। हर किस्म की मेंटोरशिप होती है। इस वक्त कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, बट आई थिंक जो मैंने बात की ना रिजा कि चाहे आप साइकोलॉजिस्ट दुनिया का बेस्ट ले आए, आप बेहतरीन जो है ना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी और टीम वर्क नहीं, और आपस में और आपस में भी बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीसीबी जो है क्या ऑप्शंस हैं फॉर दिस हाइब्रिड मॉडल एज वेल? देखिए बहुत ज्यादा जो है ना इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज मौजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं कल ट्यूसडे
कल आईसीसी की खुफिया मीटिंग हो रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रही, बट एज पर माई सोर्सेज कुछ ना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड पर, चूंकि ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, स्पॉन्सर्स का प्रेशर है कि भाई आपने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। आई थिंक पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन हैं कि या तो हम मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं कि जी अगर पाकिस्तान में अब नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल पे आप जाएंगे तो हम खेलेंगे नहीं, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक सेंस शुड प्रिवेल, कोई मिडल वे निकल आए। लेकिन आईसीसी को मैं समझता हूँ यहाँ पे ना एक मजबूत गवर्निंग बॉडी का रोल प्ले करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान अब एक साथ नहीं हो सकते, ये एक हमें एक चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो कोई मौजूदा हो गया तो देखेंगे, आप पॉलिसी बना दें कि अगर पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट है, ज्यादती ना करें ना पाकिस्तान के साथ भी, चले अगर हम भी फ्लेक्सिबल हैं। पहले तो मेरा भी स्टांस था कि अगर हाइब्रिड हो रहा है तो पाकिस्तान को बाइक आउट कर देना चाहिए, बट हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम अगर अकेले हो गए तो फिर भी कुछ नहीं मिलना। तो अब वो नेशनल प्राइड में थोड़ा सा ये भी सोचना है कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमने 12 अरब रुपए अपने ग्राउंड पे लगा दिए। मेरा ये ख्याल है रिजा कि आईसीसी के ऊपर हम प्रेशर डालें कि देखें जी आपने जो फैसला करना है, कल परसों तरसों जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी द पॉलिसी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे। और हमने 2026 में वर्ल्ड T20 खेलना है, इंडिया श्रीलंका दोनों में है। श्रीलंका में तो चले हमारे मैचेस हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट अगर फाइनल हुआ, नहीं जाएंगे हम इंडिया, फिर इंडिया भी न्यूट्रल पर आए। अब सख्त मौकफ अपना लें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि और अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट में दो चीजें भी याद रखनी है कि हमारी वैल्यू भी है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर आईसीसी का फंड जनरेट नहीं होता, प्री हाइप नहीं होती। वहाँ पे जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके प्रोमोस पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर मौका शौका आपको सब याद है ना, वो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं। तो वो सब पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा। बट ये भी हमें याद रखना है रेजा कि दुनिया में इस वक्त पैसे की जो है ना सारी पावर है क्रिकेट के अंदर। आप देखिए कल सऊदी अरब के अंदर आईपीएल का जो है वो ऑक्शन हुआ, ऋषभ पंत 27 करोड़ में जो है वो एक टीम ने खरीद लिए, किसी को 25 करोड़ में खरीद लिया शरियात अय्यर को, इसी तरह बाकी प्लेयर करोड़ों में गए। सऊदी अरब में क्रिकेट पहुंच गई है और वो इंडियंस लेके गए हैं। मैं अब आपको समझा रहा हूँ, जियोलॉजिकल चीजें समझें आप जरा कि क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू है और दुनिया किस तरह से इंडिपेंडेंट होकर सोच रही है। तो हमें भी ये याद रखना है कि हमने आइसोलेट नहीं होना है, हमें भी अपने आप को कुछ बनाना है, हम उस लेवल पर आए, उसके बाद हम करें। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे रमीज राजा माजी में कहते थे कि आप बड़ी टीमों को हराना शुरू कर दें, लोग खुद आपके घर आएंगे। आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड से आप बड़ा क्लोज मैच हारे, बट आपकी रिस्पेक्ट अर्नड हुई थी, यू रिस्पेक्ट योर अर्नड। आपने जाके फिर जो है ना आगे गए तो आपने ये चीज़ देखी कि आपके जो बड़े टीमें हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हुई। आप जीते नहीं, वो अलग बात है, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अच्छा पाकिस्तान शुड टेक अ स्टांस और एक स्टांस रखें। प्रॉब्लम फिर वही है कि पहले रकाश डील कर रहे थे, अब मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। आई एम श्योर मोहसिन नकवी साहब इस गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हैं, बड़े हाई पावर्स के कॉरिडोर के हैं। तो जब तक इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट पूरी, आई होप कि हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ये चीज चलेगी, होपफुली इंशाल्लाह चलेगी। तो फिर हम एक स्टांस रखें, उस पर डट जाएं, चाहे वो जो भी स्टांस है। देखें जज्बाती बात है तो लोग ये भी कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हाइब्रिड हो रहा है, तो आप बाइकआउट कर दें। पर बाइकआउट करेंगे तो आप तो डिफेंडिंग चैंपियन है। सफराज अहमद 2017 में ट्रॉफी जीत कर लाए थे कराची में, हमने वो ट्रॉफी खुद कवर की, सफराज अहमद भी उसके साथ मौजूद थे। बट इसका कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें हमारी नेशनल प्राइड भी रहे, आईसीसी भी कुछ करता दिखाई दे, और ज्यादती ना भारत के साथ हो ना पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर हम नहीं जाएंगे, ये आप लिख कर दे दें आईसीसी को, अपनी गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस कर दें, दैट शुड बी द पॉलिसी। बट ये आईसीसी की वीकनेस है, यहाँ पे इतने अच्छे मुंतजिम रहे नहीं। शायद कोई 90s की जगमोहन डालमिया, आरिफ अली खान अब्बासी जैसे लोग होते तो ये मामला गवर्नमेंट पे आने से पहले सॉल्व हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी इज अ डमी बॉडी राइट ना। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग इन द मैच ऑफ वो जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली हम टच अप कर लेते हैं बिफोर एंडिंग। देखिए T20 वर्ल्ड कप इस वक्त जो है ब्लाइंड का लाहौर में चल रहा है, पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया, इंडिया आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ही दोनों सबसे बड़े राइवल्स हैं इस ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर भी। पाकिस्तान ने इंडिया वाकई में इनके सितारे निकालने पड़ेंगे, आप जरा मुझे बताएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप कभी निकालते हैं चार्ट। इंडियन टीम आई नहीं तो पाकिस्तान के बड़ा अच्छा चांस है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप की नतीजा देखें। अगेन इसमें ना डिस्क्रिमिनेशन आती है। अब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है, इंडियन आने से इनकार किया, बट इंडिया के सारे मैचेस को भी रीशेड्यूल नहीं किया गया, वॉक कवर मिल गया। जो टीम इंडिया से खेल रही थी, इंडिया नहीं आया, उनको पॉइंट्स मिल गए। तो क्या आईसीसी ये नहीं कर सकता? आईसीसी सख्त पॉलिसी नहीं बना सकता, लेकिन खैर पैसे का गेम है, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। आईसीसी जो है वो पाकिस्तान इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी है हमें बस जल्दी से ना, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आईसीसी डिसीजन ले, एंड शॉर्ट शुड बी द पॉलिसी। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, दिस शुड बी द पॉलिसी कि आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, ये चैंपियंस ट्रॉफी पे कर रहे हो, कल को आप दूसरे आईसीसी इवेंट में ही पाकिस्तान इंडिया पर वही करोगे।